Stop confusing this evolution terms. Homologous, analogous, convergent evolution, divergent evolution. Student lose free marks here. In just 2 minutes, let's make this super easy with bio के basics. First, homologous organs. ऐसे organs जिसका structure same है, जिसका origin same है, but functions अलग है. ऐसे organs को बोलते हैं homologous organs. For example, forelimb of man, whale, bat and cheetah. अब इनमें सब में origin और structure जो होगा forelimb का वो same होगा. सब में ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फैलेंजेस बोन्स मिलने वाली है, बट सबका फंक्शन अलग होता है. जैसे कि ह्यूमंस का फोरलिम्ब इज डेवलप फॉर ग्रास्पिंग, वेल्स के फ्लिपर्स आर डेवलप फॉर स्विमिंग, बैट्स के विंग्स आर डेवलप फॉर फ्लाइंग, चीता के फोरलिम्ब्स आर डेवलप फॉर ग्रास्पिंग एंड रनिंग. होमोलॉगस में एक एंसेस्टर बट डिफरेंट एडेप्टेशंस होती है, इसीलिए कई बार होमोलॉगस को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं. और एक ही एंसेस्टर है बट डिफरेंट स्पीशीज बना रहा है डिफरेंट हैबिटेट्स में, इसीलिए इसको कई बार एडेप्टिव रेडिएशंस भी बोलते हैं. इसके अलावा दूसरे होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स है हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स. सबके हार्ट का जो स्ट्रक्चर या ओरिजिन होता है वो सेम होता है, बट फंक्शन अलग है. किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, किसी में डबल सर्कुलेशन होता है. सिंस स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है, इसलिए इसको होमोलॉगस ऑर्गन्स में कंसीडर करते हैं. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स. सारे वर्टिब्रेट्स का ब्रेन का स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है. इसके अलावा प्लांट में होमोलॉगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स है थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा. अभी बोगनवेलिया के अंदर थॉर्न और कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्सिलरी बड पोजीशन से निकलता है, बट दोनों के फंक्शंस अलग है. बोगनवेलिया में थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए काम आता है और कुकुरबिटा में टेंड्रिल क्लाइंबिंग और सपोर्ट के लिए काम आता है. सेकेंड, एनालॉगस ऑर्गन्स. अब एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स अपोजिट होते हैं, तो एनालॉगस में डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन रहेगा. इसका चीफ एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट. बर्ड का जो विंग होता है और इंसेक्ट का जो विंग होता है, दोनों का फंक्शन है फ्लाइंग या फिर फ्लाइट लेना, पर इसका जो स्ट्रक्चर है और ओरिजिन है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसको एनालॉगस ऑर्गन में कंसीडर करते हैं. इसके अलावा दूसरे एग्जांपल है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ ह्यूमंस. ऑक्टोपस और ह्यूमंस में आईज का काम होता है साइट यानी कि देखना, पर दोनों का जो स्ट्रक्चर है और दोनों का जो ओरिजिन है वो कंप्लीटली अलग है. इसके अलावा भी एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है बट प्लांट्स में. एग्जांपल पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. पोटैटो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो ये रूट मॉडिफिकेशन है. अब दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग है बट दोनों का फंक्शन सेम ही है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड. एनालॉगस को कई बार एडेप्टिव कन्वर्जेंस भी बोलते हैं या फिर इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसीलिए बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिसकी एंसेस्ट्री अलग है बट सबके फंक्शन सेम होने वाले हैं. अब बारी है ट्रिक की. आपको याद रखना है हार्ड AC. H stands for homology, AR stands for adaptive radiation and D stands for divergent evolution. तो homology को कई बार adaptive radiation या फिर divergent evolution भी बोलते हैं. A2C2 से A stands for analogous organ, AC stands for adaptive convergence and C stands for convergent evolution. ये क्विक ट्रिक दैट इज हार्ड AC आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में आपको यही याद आने वाला है. फॉलो बायो की बेसिक्स फॉर नीट फ्री मार्क्स, क्विक रिविजन एंड रीनीट बायोलॉजी कंटेंट.